हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डीआरएसए के फार्मेसी। आज हम फार्मासिस्ट एग्जाम एमसीक्यू सीरीज में बात करने वाले हैं विटामिन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज तक के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। इस वीडियो में टोटल 75 क्वेश्चंस हैं जो आपके फार्मासिस्ट एग्जाम होंगे, लाइक एम्स फार्मासिस्ट, आईटीबीपी एएसआई फार्मासिस्ट, पीजीआईएमईआर, यूपी, आरवी, यूएनएल, इसरो फार्मासिस्ट, जीपैट, नाइपर, जितने भी सेंट्रल स्टेट जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं सब में इससे विटामिन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन एक दो तो आते ही रहते हैं। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी रेडी चाहिए अपना अपना आंसर मैच कराने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि सबसे पहले हम हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दें, वरना आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मतलब निकलेंगे नहीं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है बस, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा विटामिन कई प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पर जो हमारे विटामिन है, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से हम देखेंगे क्या होता है, जीरो पैथोलमी में नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी1 की केमिकल नेम क्या है, थियामिन होता है। ओके, थियामिन स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, एक थायमिन होता है और एक थियामिन। ओके, तो थायमिन आपका तो नाइट्रोजन बेस हो जाते हैं, उसे नहीं याद करें। यहाँ पर स्पेलिंग THIAMIN, थियामिन। तो थियामिन की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन बी2 को केमिकल नेम राइबोफ्लाविन कहते हैं, इससे चिलोसिस होता है। क्या होता है, चिलोसिस। विटामिन बी3 का केमिकल नेम नियासिन है, इससे प्लाग्रा होता है और इससे 3D विटामिन भी बोलते हैं, इस जिसे डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस करवाता है, इसलिए 3D विटामिन बोलते हैं। विटामिन बी5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड, इससे डिफिशिएंसी क्या होता है, फैटीग, मसल स्पैम होता है। विटामिन बी6 का केमिकल नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन, और इससे होता है कन्वल्सन, जो झटके आते हैं, एपिलेप्सी। ओके, नेक्स्ट हमारा विटामिन बी7 का केमिकल नेम बायोटिन होता है। विटामिन बी9 का केमिकल नेम फॉलिक एसिड होता है। बायोटिन बी7 की कमी से डर्मेटाइटिस होता है। क्या होता है, इनकी स्किन में इन्फ्लेमेशन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, जहाँ पे आइटिस लगे इन्फ्लेमेशन लगा देना। बी9 का केमिकल नेम क्या, फॉलिक एसिड, इसकी कमी से मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है। मैक्रो मतलब बड़ा हो जाना, आरबीसी का साइज क्या हो जाना, बड़ा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है विटामिन बी12, इसका केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबालामिन। ओके, कोबालामिन, इसका जो डिफिशियंसी से होता है क्या, पर्निशियस एनीमिया होता है। ओके, इसमें क्या होता है, आरबीसी डिफिशियंसी इन हीमोग्लोबिन में आरबीसी की कमी हो जाती है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, डिफिशियंसी से क्या होता है, स्कर्वी, जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, मसूड़ों से खून आते हैं, वो विटामिन सी की कमी से होते हैं। ओके, विटामिन डी का जो केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल होता है, इससे दो बीमारियां होती है, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। रिकेट्स बोन डिफॉर्मेशन इन चिल्ड्रेन में होता है, ऑस्टियोमेलेसिया हमारे एडल्ट में होता है। ओके, विटामिन ई का जो केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, इसे एंटी स्टेटिव विटामिन बोलते हैं। ओके, और इसकी डिफिशियंसी होता है इंक्रीज फ्रेगलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस, और स्टेरिलिटी भी आ जाती है। ओके, इसकी कमी से। विटामिन के का केमिकल नेम है फिलोक्विनोन होता है, और इसकी कमी से क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है। आगे सबके सोर्स आप लोग पर देख लीजिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, ये जनरल सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन जो पहला आ गया है, तो टर्म विटामिन वाज कॉइन्ड फ्रॉम वर्ड, जो टर्म विटामिन होता है किस वर्ड से मिलकर बना है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, पहला करा वाइटल प्लस एमीन, दूसरा करा कीटल प्लस एमीन, तीसरा करा वाइटल प्लस ईमीन, चौथा करा कीटल प्लस एमीन। तो आपको पता होगा जो विटामिन होते हैं पहले वाइटल और एमीन, क्योंकि पहले विटामिन में एमीन पाए जाते थे। आज के तो सारे विटामिन एमीन नहीं होते, लेकिन पहले के क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग जो विटामिन होते हैं उनको हम क्लासीफाई किया गया था दो वर्ड में। कौन कौन से, वाइटल प्लस एमीन। तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा। ओके, वाइटल प्लस एमीन। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, टर्म विटामिन was coined from the word vital plus amine since the earlier identified compound has amino group। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पहले के कंपाउंड होते थे विटामिन में उन लोग को अमीनो ग्रुप्स पाए जाते थे, लेकिन बाद में जब अध्ययन किया गया लेटर वर्क दैट मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट कंटेन अमीनो ग्रुप, बहुत सारे विटामिन में अमीनो ग्रुप नहीं पाए जाते थे। तो साइंटिस्ट ने लेटर ई, जो विटामिन में लास्ट में लेटर ई होता है विटामिन में ई, इस वर्ड को हटा के आज के टाइम में विटामिन को हम विटामिन बोलते हैं। ओके, ई वर्ड नहीं रहता। ओके, ये होगा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, विटामिन आर, विटामिन कैसे होते हैं। ऑप्शन देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कि दोनों हो सकते हैं, कि सेमी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपको पता होगा विटामिन कैसे होते हैं, जल्दी से अपना आंसर सबमिट करिए फिर बताते हैं। तो विटामिन हमारे यस माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, क्योंकि विटामिन हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, इसलिए वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। 2 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे। ओके, आप लोग भी रेडी रहिएगा। विटामिन आर, विटामिन क्या होते हैं। तो इसमें देखिए विटामिन का ऑप्शन देखिए क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कैन मोस्टली बी सिंथेसाइज्ड बाय द एनिमल
बी करा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द एनिमल, सी करा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं विच कैन नॉट मोस्टली बी सिंथेसाइज्ड बाय द एनिमल। चौथा करा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं एंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल। आपको पता होगा पहली बात तो विटामिन क्या होता है, हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो सही बी वाले ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन तुरंत काट दीजिए, तो बचा ए और बी, ए और सी। तो विटामिन हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और विच कैन नॉट मोस्टली बी सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल, और मोस्टली ज़्यादा एनिमल के द्वारा सिंथेसाइज, मोस्टली सारे विटामिन प्लांट से सिंथेसाइज होते हैं। तो ये राइट आंसर एकदम सही है, सी वाला। थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा सी वाले से, टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विटामिन आर, विटामिन क्या होते हैं? आपसे अकॉर्डिंग टिक करिए। पहला करा डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं। बी करा प्रोवाइड एनर्जी, सी करा प्रोवाइड सम एनर्जी, डी करा नॉन। तो आपको पता होगा विटामिन हमारे क्या होते हैं, जल्दी से आंसर टिक करिए। राइट आंसर क्या होगा इसका, विटामिन हमारे एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। फोर्थ का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विटामिन आर, आपको बताना विटामिन इस ऑप्शन अकॉर्डिंग किस बात को सही कह रहा है। पहला करा एसेंशियल फूड फैक्टर होते हैं, नॉन एसेंशियल फूड फैक्टर होते हैं, कि दोनों होते हैं, कि सेमी एसेंशियल होते हैं। और आपको पता होगा, जल्दी से आंसर टिक करिए। विटामिन क्या होते हैं हमारे, हमारे विटामिन हमारे लिए क्या होते हैं, इसेंशियल फूड फैक्टर होते हैं। यस, फिफ्थ का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो विटामिन होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं, रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है टू मेंटेन ग्रोथ, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म और कॉल विटामिन से कहते हैं। विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब हमें थोड़े मात्रा में चाहिए होता है। mainly synthesized by the plant and microorganism के द्वारा सिंथेसाइज होता है। ओके, विच डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय इन आवर बॉडी, बहुत सारे विटामिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, बट प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, लेकिन प्लांट लगभग सारे विटामिन का सिंथेसिस कर पाते हैं। सो दे आर कंसिडर एज ए इसेंशियल फूड फैक्टर, इसीलिए जो हमारी बॉडी में नहीं बनता वो हमारे लिए इसेंशियल हो जाता है कि नहीं, इसलिए हम विटामिन को इसेंशियल फूड फैक्टर कहते हैं। हाउएवर, अगर बैक्टीरिया के बाद अगर हमारे गट में जो पाया जाता है वो प्रोड्यूस करता है सम विटामिन रिक्वायर बाय अस, कुछ विटामिन को हमारे बॉडी में सिंथेसाइज करते हैं जो हमारे गट में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ऑल दी विटामिन आर जनरली अवेलेबल इन आवर डाइट, लगभग सारे विटामिन को हम डाइट से ले सकते हैं। एक्सेस ऑफ विटामिन इज हार्मफुल, अगर विटामिन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है वो भी हार्मफुल होता है। एंड विटामिन पिल्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट एडवाइस ऑफ डॉक्टर, जो विटामिन पिल्स लोग लेते हैं उससे डॉक्टर की एडवाइस के बिना नहीं लेना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन का क्लासिफिकेशन आपको पता होगा, दो टाइप होता है, तो कौन कौन सा, आप लोग आंसर टिक करिए फिर बताते हैं। पहला ऑप्शन करा फैट सॉल्युबल, बी करा वाटर सॉल्युबल, सी करा बोथ एंड बी, डी करा नन। आंसर तो इजी है, स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन, इसके बाद लेवल बढ़ता जाएगा। ओके, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। तो जो अलग अलग टाइप के विटामिन है हमारे फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल दो टाइप में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन, विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, दो भागों में बांटा गया। कैसे, डिपेंडिंग ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर या फैट, कौन सा वाटर में सॉल्युबल है कौन सा फैट में सॉल्युबल है, उसी के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जैसा कि डिफिनीशन में है, सॉल्युबल इन फैट, वो फैट में सॉल्युबल होंगे, आयल में सॉल्युबल होंगे, लेकिन किस में इनसॉल्युबल होंगे, वाटर में। नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे सॉल्युबल होंगे वाटर में। फैट सॉल्युबल विटामिन दीज आर स्टोर इन लीवर, फैट सॉल्युबल है तो हमारे लीवर में स्टोर हो सकते हैं, एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो सकते हैं। लेकिन वाटर सॉल्युबल जो है इस सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट, हमारे डाइट में लगातार सप्लाई सप्लीमेंट के तौर पे लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये रीडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, क्योंकि हमारे यूरिन से लगातार बाहर निकलते रहते हैं एंड कैन नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन एक है विटामिन B12, हमारे बॉडी में स्टोर होता रहता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं आपको याद करना है ADEK। ओके, ADEK जो होते हैं ना हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और जो हमारे BC होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन C हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन करा, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर इज कनेक्टेड विथ इंटरनल एब्जॉर्प्शन ऑफ, तो आपको बताना जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर वो फैक्टर होता है किस विटामिन के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। ऑप्शन देखिए, पहला करा थियामिन, बी करा राइबोफ्लाविन, सी करा पैरिडॉक्सिन, डी करा साइनोकोबालामिन। तो आपके तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इसका जो राइट आंसर जाएगा कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर हमारा साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12 से कनेक्टेड होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द स्टडी ऑफ विटामिन को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला करा विटामिनोलॉजी, बी करा एमिनोलॉजी, सी करा सर्कोलॉजी, डी करा मायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ विटामिन को जल्दी बताइए, बिल्कुल लीजिए, क्या कहते हैं, यस ए वाला विटामिनोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन वर डिस्कवर्ड बाई, विटामिन को किसी ने खोजा था, जल्दी से, ये सब इजी क्वेश्चन है, जल्दी करते जाइए। तो पहला ऑप्शन है ल्यूनिन ने, बी का उचनर ने, सी करा ड्रूमोंड ने, डी करा हॉपकिंस ने। तो विटामिन को डिस्कवर किया था, जैसे टिक करिए, राइट आंसर हो जाएगा 9th का ए वाला ल्यूनिन ने। ओके, विटामिन वर डिस्कवर्ड बाय ल्यूनिन, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
10th देखिए, कह रहा टर्म विटामिन इज गिवन बाय, टर्म विटामिन किसने दिया था? ओके, ऑप्शन है ल्यूनिन, बी है लुचनर, सी है ड्रूमोंड, डी है कैस्मीर फंक। तो आपको पता होगा टर्म विटामिन हमारे कैस्मीर फंक ने दिया था। 10th का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, टिक करते जाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, कह रहा रेटिनॉल इज साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। अभी तो स्टार्टिंग मैंने इसलिए रिवाइज करा दिया था, जल्दी जल्दी इजी हो जाएगा, सबमिट करते जाइए। रेटिनॉल इज साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन, किसका केमिकल नेम होता है? ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा विटामिन ए, एक विटामिन ए रेटिनॉल केमिकल नेम होता है। 11th का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, आगे यहाँ पर देखो, जो विटामिन ए होता है इसको दो भागों में दो टाइप के होते हैं, विटामिन ए1 और विटामिन ए2। विटामिन ए1 में रेटिनॉल कहलाता है, विटामिन ए2 को डिहाइड्रोरेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए1 जो होता है इट इज अनसेचुरेटेड एल्कोहल कंटेन इन आयनोन रिंग होता है। कौन सा रिंग होता है? आयनोन रिंग। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ओके, आयनोन रिंग होता है। कौन सा रिंग होता है? आयनोन रिंग, विटामिन ए1 में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 देखिए, कह रहा है हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए ज़्यादा हो जाता है तो हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा डर्मेटाइटिस लॉस ऑफ हेयर हो जाता है, बी कह रहा जीरोपैथेलमी हो जाता है, सी कह रहा किरेटोमेलाकिया हो जाता है, डी कह रहा नॉन ऑफ दिस। ओके, अब अगर आप लोग पढ़े होंगे हाइपर विटामिनोसिस से हमारा क्या हो जाता है, जल्दी से आंसर टिक करिए, हमारा डर्मेटाइटिस और हेयर लॉस होता है। 12th का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन आगे देख लेते हैं। हाइपर विटामिनोसिस ए की वजह से रेगुलर इंजेक्शन ऑफ ग्रास एक्सेस ऑफ रेटिनॉल, जब हम रेटिनॉल को एक्सेस में ले लेते हैं, मतलब 1 लाख आयु डेली पर मंथ, महीने तक 1 लाख आयु लेते हैं, तो है जो प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी, तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो क्या क्या होता है? नोजिया कराएगा, वोमिटिंग कराएगा, इचिंग कराएगा, एरिथीमा कराएगा, और डर्मेटाइटिस, हेयर लॉस, बोन एंड जॉइंट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब करा देगा। एक्सेस रेटिनॉल इज आल्सो टेरेटोजेनिक, और बहुत ज़्यादा रेटिनॉल लेते हैं टेरेटोजेनिक होता है, एनिमल और मैन दोनों में। तो हमारे नॉर्मल जो विटामिन ए कितना लेना चाहिए? डेली इंटेक शुड नॉट एक्सीड 20,000 आयु, तो 20,000 से ज़्यादा नहीं लेना डेली इंटेक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। करा बिटॉट स्पॉट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, जो बिटॉट स्पॉट होता है एक किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन डी, बी है विटामिन के, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन ए। तो आपको पता होगा, जल्दी से टिक करिए, बिटॉट स्पॉट किसकी कमी से होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट डी वाला हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से विटॉट स्पॉट देखने को मिलता है। ओके, 13 का ए डी वाला हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन, डिफिशियंसी सिम्टम विटामिन ए क्या क्या होता है? जीरोसिस, जिसे बोलते हैं ड्राइनेस, जीरोसिस मतलब ड्राइनेस, किसका ड्राइनेस? आई का ड्राइनेस। जैसे को जीरोपैथेलमिया बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? कॉर्निया हार्ड हो जाती है, और इसी विटामिन ए की डिफिशियंसी से बिटॉट स्पॉट भी होता है। किरेटोमेलाकिया होता है, जिसमें सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया सॉफ्ट हो जाती है, और नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे निक्टेलोपिया कहते हैं, रात में दिखना बंद हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? चलिए अभी पीछे जस्ट पढ़ के आए, इसको तो आसान सा टिक कर लेंगे। ऑप्शन क्या क्या? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो टिक करिए, विटामिन ए हो जाएगा। ओके, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काज बेरी बेरी, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है? बेरी बेरी, जल्दी से बताइए, सब इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है विटामिन बी12, विटामिन बी1, विटामिन बी6, विटामिन बी2। तो जल्दी से टिक करिए, विटामिन बेरी बेरी किसी कमी से होता है? यस, राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, बी वाला, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है। ओके, 15 का राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, विटामिन जो डिफिशियंसी सिम्टम है विटामिन बी1 जो होता है उससे बेरी बेरी होता है, और बेरी बेरी के टाइप होते हैं ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी जो होता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आर प्रोमिनेंट होते हैं, न्यूरॉन से रिलेटेड डिस्टर्बेंस आता है। ओके, और क्या क्या हो जाता है? मेमोरी पुअर हो जाती है, मस्कुलर वीकनेस हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। वेट वेरी वेरी क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स आर प्राइमरली अफेक्टेड होते हैं, मतलब हार्ट अफेक्टेड होता है, पैल्पिटेशन हो गया, ब्रीथलेसनेस, ये सारे सिम्टम्स वेट वेरी में आते हैं। ओके, ये दोनों क्लासिफिकेशन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, केमिकल नेम है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन देखिए, जल्दी से टिक करिए। पहला ऑप्शन है थायमीन, बी है रेटिनॉल, सी है थियामीन, डी है एस्कॉर्बिक। देखिए यहाँ पर दोनों थायमीन थियामीन दोनों आगे बताइए, मैंने इसलिए पहले बार रिवाइज करा दिया था। तो विटामिन बी1 की कमी से क्या होता? विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या होता? थियामीन होता है। ओके, 16 का राइट आंसर सी वाला, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो थियामीन होता है विटामिन बी1 का केमिकल नेम होता है, एक कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, जिसमें पायरिमिडीन एंड थायाजोल रिंग होता है। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच विटामिन हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, किस विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है? ऑप्शन देखिए, पहला करा विटामिन ई में, बी करा विटामिन सी में, सी करा विटामिन डी में, क्योंकि बोथ ए एंड बी। अगर आपको पता होगा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारा किसमें किसमें देखने को मिलता है, जल्दी से टिक करिए। विटामिन सी में तो होता ही है, और विटामिन ई में तो होता ही है, और कहाँ कहाँ होता है? विटामिन सी में भी होता है। विटामिन डी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं होता। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी सी और ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और ये यूज किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड कैंसर में। ओके, तो 17 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, जीरोपैथेलमिया हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया आई इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, अभी तो पढ़ के आए, जल्दी से टिक करिए। कह किसी कमी से होता है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो जीरोपैथेलमिया हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया किसी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, राइट हो गया। ओके, सही जवाब 18 का सेकेंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, करा विच विटामिन टर्म पेलाग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर, किस विटामिन को हम पेलाग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर के नाम से जानते हैं? तो जल्दी से टिक करिए। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, नेक्स्ट ऑप्शन विटामिन सी, नेक्स्ट ऑप्शन है विटामिन डी, नेक्स्ट ऑप्शन विटामिन बी3। तो जल्दी से आंसर बताइए, पेलाग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर हम किसे कहते हैं? राइट आंसर हम बता रहे हैं, जल्दी से आप लोग भी सबमिट करिए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, विटामिन बी3 को हम बोलते हैं पेलाग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, विच विटामिन इज नोन है 3D विटामिन, 3D विटामिन किसे कहते हैं? स्टार्टिंग रिवाइज करा दिया था, जल्दी से याद होगा तो बताएंगे आप लोग। पहला राइबोफ्लाविन को कहते हैं, नियासिन को कहते हैं, थियामिन को कहते हैं, कि एस्कॉर्बिक एसिड को कहते हैं? तो जल्दी से बताइए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोफ्लाविन कौन सा विटामिन होता था? राइबोफ्लाविन हमारा तो विटामिन बी2 होता था, नियासिन विटामिन बी3 होता था। ओके, और थियामिन हमारा विटामिन बी1 होता है, एस्कॉर्बिक विटामिन सी होता है। तो आपको पता होगा 3D विटामिन जो हमारा विटामिन बी3 होता है उसी को 3D विटामिन कहते हैं। विटामिन बी3 कौन सा होता था हमारा? विटामिन बी3 हमारा होता था नियासिन। तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा जाएगा सेकंड वाला, नियासिन को हम 3D विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया तीनों में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 करा हार्ट नर्व डिजीज, एक डिजीज होता है हार्ट नर्व डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन देखिए, पहला करा बी1 की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से, नेक्स्ट करा विटामिन बी6 की कमी से, सी करा विटामिन बी2 कमी से, डी करा विटामिन बी3 की कमी से। तो आपको पता होगा जो हार्ट नर्व डिजीज होता है वो किसकी कमी से, जल्दी से बताइए। ओके, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से करिए, हार्ट नर्व डिजीज जो होता है हमारा, यस, विटामिन बी3 की वजह से होता है। ओके, इसकी कमी से, विटामिन बी3 कमी से हार्ट नर्व डिजीज होता है। 21 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नियासिन को विटामिन बी3 कहते हैं, डिफिशियंसी ऑफ अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन की कमी से होता है, जो एसोसिएटेड होता है हार्ट नर्व डिजीज से। अब अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन जो कैन रिगार्डेड एज प्रोविटामिन के तौर पर जो कहलाता है, बिकॉज इट पार्सली कन्वर्ट इनटू बॉडी टू निकोटिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 करा केमिकल नेम है विटामिन बी5 का केमिकल नेम क्या होता है? ऑप्शन करा राइबोफ्लाविन, बी करा पेंटोथेनिक एसिड, सी करा थियामिन, और डी करा एस्कॉर्बिक एसिड। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से चेक करिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक एसिड, यस, बी5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। 22 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ओके, नहीं, सेकंड में बी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फैटीग मसल पेन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन की कमी से फैटीग थकावट होती है, मसल में पेन होता है? तो ऑप्शन देखिए, पहला करा विटामिन बी1, बी करा विटामिन बी6, सी करा विटामिन बी2, डी करा विटामिन बी5। तो अगर आपको पता होगा फैटीग एंड मसल पेन इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ किसी कमी से होता है, यस, बी5 पेंटोथेनिक एसिड की कमी से होता है। 23 का राइट आंसर डी वाला, टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी6 का केमिकल नेम क्या होता है? सभी चीज जल्दी करते जाइए। पहला करा राइबोफ्लाविन, बी करा पेंटोथेनिक एसिड, सी करा थियामिन, डी करा पायरिडॉक्सिन। तो केमिकल नेम विटामिन बी6 का क्या होता है? जल्दी से टिक करिए। 24 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 करा एक्यूट आइसोनियाजाइड पॉइजनिंग सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ मैसिव डोज ऑफ विच विटामिन, मतलब अगर एक्यूट आइसोनियाजाइड की पॉइजनिंग हो गई है तो किस विटामिन को देने से ऐसा सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है इसकी पॉइजनिंग को? तो ऑप्शन देखिए, पहला करा विटामिन बी1 के देके, बी करा विटामिन बी6 देके, सी करा विटामिन बी2 देके, डी करा विटामिन बी5 को देके। तो आपको पता होगा विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन को हम पैरेंट्रल देते हैं। ओके, एक्यूट आइसोनियाजाइड की पॉइजनिंग में। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी6 वाला, यानी पायरिडॉक्सिन वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का केमिकल नेम है विटामिन बी7, विटामिन बी7 का केमिकल नेम जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन करा ए राइबोफ्लाविन, बी करा पेंटोथेनिक एसिड, सी करा बायोटिन, डी करा पायरिडॉक्सिन। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी7 को हम क्या बोलते हैं? तो जल्दी से बताइए।
इसे बोलते हैं हम बायोटीन बोलते हैं। यस, विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं। 26 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 करा, विच ड्रग कंबाइन विथ विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन टू ट्रीट मॉर्निंग सिकनेस यानी वोमिटिंग ऑफ ईयरली प्रेगनेंसी में जो होती है, तो किस ड्रग को कंबाइन करते हैं विटामिन B6 के साथ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। पहला इसमें हायोसिन को देते हैं, ओंडासेट्रॉन को देते हैं, कि एप्रीपिटेन को देते हैं, कि डॉक्सिलामाइन को देते हैं? तो आपको पता होगा जिसका जो राइट आंसर होगा किसको देते हैं विटामिन B6 के साथ? हम डॉक्सिलामाइन को देते हैं। यस, 27 का राइट आंसर डी वाला होगा। डॉक्सिलामाइन एक H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होता है जो फर्स्ट जनरेशन को होती है, इसी को देते हैं पायरी डॉक्सिन के साथ विटामिन B6 के साथ, ओके, मॉर्निंग सिकनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 केमिकल नेम है विटामिन B9 का केमिकल नेम जल्दी से बताइए। पहला करा राइबोफ्लाविन, बी करा पेंटोथेनिक एसिड, सी करा फॉलिक एसिड, डी करा पायरिडॉक्सिन। तो 28 का जो केमिकल नेम हो जाएगा B9 का, इसे फॉलिक एसिड कहते हैं। 28 का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा मैक्रोसिटिक एनीमिया स्मॉल RBC सेल ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? कह रहा जो मैक्रोसिटिक एनीमिया स्मॉल RBC सेल इज ड्यू टू किसकी कमी से होता है? ऑप्शन करा विटामिन B9, बी करा विटामिन B6, सी करा विटामिन B2, डी करा नॉन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सबमिट करिए, क्या आंसर हो सकता है? 29 का राइट आंसर आप लोग जल्दी सबमिट करिए। हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं होगा। हाँ, ये सारे गलत हैं, ओके, इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही हमारा इसमें गलत पूछ लिया गया, क्योंकि मैक्रोसिटिक एनीमिया में RBC की साइज स्मॉल नहीं होता है, लार्ज होता है। तो यानी क्वेश्चन अगर गलत है तो ऑप्शन में नन है, तो नन पे जाना, ओके। 29 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, क्योंकि मैक्रोसिटिक एनीमिया में RBC लार्ज होती है, ओके। 29 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, केमिकल नेम है विटामिन B12, विटामिन B12 का केमिकल नेम। इजी क्वेश्चन है, जल्दी सबमिट करिए। पहला करा राइबोफ्लाविन, बी करा साइनोकोबालामिन, सी करा फॉलिक एसिड, डी करा पायरिडॉक्सिन। तो केमिकल नेम विटामिन B12 का क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन, ओके। 30 का सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट 31, परनीसियस एनीमिया मतलब RBC डिफिशियंसी इन हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? तो चलिए जल्दी से बताइए। ऑप्शन देखिए, विटामिन B9, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B12। तो आपको पता होगा जो परनीसियस एनीमिया होता है एक ही विटामिन है जिसकी वजह से होता है। कौन सा विटामिन है? जल्दी से टिक करिए, विटामिन B12, ओके। यस, साइनोकोबालामिन जिसे कहते हैं केमिकल नेम। 31 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से मैनिफेस्टेशन कमी से क्या क्या हो जाता है? तो ऑप्शन देखिए, पहला करा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, बी करा ग्लोसाइटिस हो जाता है, सी करा न्यूरोलॉजिकल यानी पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है, डी करा ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता होगा विटामिन B12 के मैनिफेस्टेशन से क्या क्या जाता है। यस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो होता ही है, ग्लोसाइटिस भी हो जाता है, ओके। और क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल पेरिफेरल न्यूराइटिस भी होता है। तो इस वजह से ये सारे ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दिस लगाइए, ओके। 32 का राइट आंसर डी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का विच कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन डाइट रिफर टू एज विटामिन B12? कह रहा कौन सा विटामिन कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जो हमारे डाइट में पाए जाते हैं और जो विटामिन B12 को रिफर करते हैं? तो 33 का राइट आंसर बताइए। पहला करा साइनोकोबालामिन, बी करा हाइड्रोक्सोकोबालामिन, सी करा बोथ ए एंड बी, डी करा डेसिफेराक्सामिन। डेसिफेराक्सामिन तो आयरन का होता है, तो हटा दीजिए। साइनोकोबालामिन तो होता ही हमारा, और हाइड्रोक्सोकोबालामिन ए भी होता है, ओके, जो डाइट के माध्यम से लिया जाता है। तो दोनों हो जाएंगे राइट आंसर सी, बोथ ए एंड बी। 33 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं। केमिकल नेम है विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? सिंपल था, जल्दी से टिक करिए। पहला करा स्कॉर्बिक एसिड, बी करा कैल्सीफेरॉल, डी करा फॉलिक एसिड, डी करा पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन डी को क्या बोलते हैं हम लोग? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल केमिकल नेम होता है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ओस्टियोमैलाकिया इन चाइल्ड इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ऑप्शन देखिए, पहला करा विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी एंड नन हो जाएगा। तो आप लोग फटाक से क्या आंसर लगाएंगे? विटामिन डी, जो कि गलत है, ओके। यहाँ पूछा ऑस्टियोमैलाकिया इन चाइल्ड, जो कि क्वेश्चन ही गलत है। ऑस्टियोमैलाकिया कहाँ होता है? हमारा एडल्ट में होता है, ओके। तो यह इसमें हमारा डी तो बिल्कुल होगा, इसलिए क्या ऑप्शन लगाएंगे? नन हो जाएगा, ओके। अगर याद होगा ऑस्टियोमैलाकिया एडल्ट में होता था, रिकेट्स चाइल्ड में होता था, ओके। 35 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? नन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 जो था, स्कर्वी ब्लीडिंग गम्स इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? तो इसको इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। पहला करा विटामिन ए, नेक्स्ट करा विटामिन डी, सी करा विटामिन सी, डी करा विटामिन ई। तो इसका जल्दी बताइए। स्कर्वी ब्लीडिंग गम एक ही तो विटामिन है जिसकी वजह से ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम होती है, कौन सा होता है? विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड। यस, 36 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, ओके, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई,
विटामिन ई का केमिकल नेम क्या? ऑप्शन देखिए, इसमें कह रहा है एस्कॉर्बिक एसिड, बी कह रहा साइनोकोबालामिन, सी कह रहा फॉलिक एसिड, डी कह रहा टोकोफेरॉल। तो आपको पता होगा विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है, बहुत बार पूछा गया है, जल्दी से बताइए वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी का होता है, साइनोकोबालामिन ये तो हमारा विटामिन बी 12 का होता है, आपको पता ही है। विटामिन बी 7 को, विटामिन बी 9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, ये तो होगा नहीं हमारा। टोकोफेरॉल विटामिन ई हो जाएगा, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टोकोफेरॉल हो जाएगा। ओके, 37 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स क्या होता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन का बटर होता है, एग यॉक होता है, कि ग्रीन वेजिटेबल होता है, कि फिश लीवर ऑयल होता है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से टिक करिए। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी जो होता है हमारा क्या होता है? फिश लीवर ऑयल्स होते हैं। 38 का डी वाला हो जाएगा। ओके, टिक करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है? ये सब इजी क्वेश्चन है, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। पहला करा एस्कॉर्बिक एसिड, बी करा फिलोक्विनोन, सी करा फॉलिक एसिड, डी करा टोकोफेरॉल। तो आप लोग इसमें से ऑप्शन हटाते जाइए। एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी का होता है, ये तो होगा नहीं। फिलोक्विनोन यही होता ही है। ओके, 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा फिलोक्विनोन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। किस विटामिन की कमी से इन ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। तो इस राइट आंसर देखिए, पहला करा विटामिन के, बी करा विटामिन डी, सी करा विटामिन सी, डी करा विटामिन ई। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ा देता है कौन सा? विटामिन के। 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 पढ़िए। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, इनमें से कौन सा विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? ये भी कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। पहला करा विटामिन बी 11 में, विटामिन बी 12 में, विटामिन बी 6 में, विटामिन बी 2 में। तो आपको पता है कोबाल्ट कंटेनिंग कोबाल्ट हमारा विटामिन किसमें पाया जाता है? साइनोकोबालामिन। इसका केमिकल नेम है विटामिन बी 12 का, तो इसी में तो पाया जाएगा कोबालामिन। ओके, 41 का राइट आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 42, करो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? तो जल्दी से हम लोग आंसर देखेंगे। ओके, विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 की कमी से, विटामिन बी 1 का केमिकल नेम क्या होता है? थायामीन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी 2 का केमिकल नेम क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से पर्नीसियस एनीमिया होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी, बिल्कुल सही है। विटामिन बी 6 केमिकल नेम क्या होता है? पारीडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है, बिल्कुल नहीं। ओके, विटामिन बी 6 से क्या होता है? पेलाग्रा होता है ना विटामिन बी 6 से, तो इसका बेरी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। 42 का जो इनकरेक्ट हो गया हमारा, डी वाला हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर डी वाला ही लगाइएगा। ओके, 42 का डी। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन 43 में कह रहा है विटामिन सी इज प्रेजेंट इन, विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, टोमेटो में, पपाया में, गुआवा में, कि सारे में। तो आपको पता होगा जो सिट्रस फ्रूट होते हैं और जो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उसमें भी हमारे विटामिन सी पाया जाता है। तो 43 का राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। टोमेटो में पाया जाता है, पपाया में पाया जाता है, गुआवा में पाया जाता है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 44, स्टेरिलिटी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो स्टेरिलिटी आती है किस विटामिन की कमी से आती है? ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जल्दी से बताइए। एंटी स्टेरिलिटी मैंने बताया था किस विटामिन को कहते थे, जल्दी से सबमिट करिए। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन हम किसे कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। यस, 44 का राइट आंसर ई हो जाएगा। और इसका केमिकल नेम क्या होता था? टोकोफेरॉल होता था। ओके, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 45, for which vitamin the collective name given to anti-arctic substance synthesized in the body and found in food activated by UV radiation। आपको पता होगा इससे कौन से विटामिन के बारे में बात कर रहा है? पहला ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, बी विटामिन के, सी विटामिन ई, डी विटामिन डी। तो आपको पता होगा एंटी आर्कटिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, हमारे एंड फाउंड इन फूड में पाया जाता है और वो यूवी रेडिएशन से एक्टिवेट होता है। कौन से विटामिन के बारे में बात कर रहा है? जल्दी से टिक करिए। 45 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। द बीटा रिंग ऑफ 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इज क्लीव्ड टू फॉर्म कोलिकैल्सिफेरॉल। कह रहा है जो बीटा रिंग 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लिए ब्रेक होता है और एक कोलिकैल्सिफेरॉल बनाता है, किसकी वजह से? पहला कह रहा डिम लाइट में ऐसा होता है, बी कह रहा इंफ्रारेड लाइट में ऐसा होता है, सी कह रहा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विद सनलाइट, 4 कह रहा लाइट ऑफ ट्यूब लाइट। ओ, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी वाला हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विद सनलाइट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन। ये जो हमारा 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे स्किन में पाया जाता है, जब इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट गिरती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है
प्रोविटामिन D3 में, जिसे कोलिकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। ओके, फिर फर्दर इन द लीवर में जाता है 25 हाइड्रोक्सिलेज की मदद से, ये कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में। ओके, फिर फर्दर वो किडनी में जाता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की मदद से कन्वर्ट होता है 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, और इसे कैल्सिट्रॉल बोलते हैं। और यही हमारा एक्टिव और मोस्ट पोटेंट फॉर्म होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हमारा और कैसे सिंथेसिस होता है, नेक्स्ट हमारा जो एस्ट्रोजन होता है फ्रॉम दी फंगस से प्राप्त होता है, उस पर जब अल्ट्रावायलेट लाइट आती है तो बदल जाता है अर्गोकैल्सिफेरॉल, जिस जो प्रोविटामिन D3 होता है फर्दर वो चेंज हो जाता है, इसी में आगे कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, फर्दर वो किडनी में जाके वही एक्टिव फॉर्म 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, जिसे कैल्सिट्रॉल कहते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसे लर्न करिए। ओके, इसका एक्टिव फॉर्म याद रखिएगा जिसे स्टार लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन, इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, आपको पता होगा ADEK, वही तो था फैट सॉल्युबल विटामिन। तो चलिए पहचानिए, तो आपको केमिकल नेम पता होगा तभी तो पहचान पाएंगे। तो विटामिन रेटिनॉल किसका केमिकल नेम होता है, विटामिन ए का। ओके, कैल्सिफेरॉल किसका केमिकल नेम होता है, विटामिन डी का। ओके, नेक्स्ट टोकोफेरॉल किसका केमिकल नेम होता है, विटामिन ई का। ओके, नेक्स्ट राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन किसका केमिकल नेम होता है, जल्दी से बताइए। राइबोफ्लेविन हमारा किसका होता है, विटामिन B2 का। ओके, B2 को तो राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ठीक, तो इसमें से देखिए कौन कौन से विटामिन होगा फैट सॉल्युबल, अब कौन कौन है, विटामिन ए होता है, डी होता है, ई होता है, और के तो है नहीं, तो B2 हमारा हो नहीं सकता। तो क्या हो गया, पहला दूसरा तीसरा, चौथा छोड़ दीजिए। तो पहला दूसरा तीसरा आर करेक्ट फैट सॉल्युबल। ओके, 47 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 पढ़िए। सनसाइन विटामिन किससे कहते हैं, ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो जल्दी से टिक करिए, क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। सनसाइन विटामिन हम विटामिन डी को कहते हैं। 49 का डी वाला हो जाएगा। ओके, 49 का राइट आंसर विटामिन डी, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 का विच इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है आप लोगों को बताना है। तो विटामिन ए थियामिन मैच कराया गया, विटामिन B1 कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी राइबोफ्लेविन, विटामिन ई टोकोफेरॉल। जल्दी बताइए कौन सा करेक्ट मैच है। चलिए हम लोग देखते हैं। विटामिन ए थियामिन होता क्या, नहीं, विटामिन ए तो केरेटिनॉल का केमिकल नेम था। विटामिन B1 कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल होता है क्या, नहीं, विटामिन B1 तो हमारा इसका थियामिन होता। ओके, तो ये भी हमारा गलत होगा। विटामिन डी क्या केमिकल नेम क्या राइबोफ्लेविन होता है, नहीं, इसका तो हमारा क्या होता है, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, राइट आंसर यही हो जाएगा 50 का डी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, 51 पढ़िए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, इनमें से कौन सा पेयर मिसमैच है, मतलब गलत है। ओके, ध्यान दीजिए, मिसमैच ढूंढना। पहला ऑप्शन करा विटामिन डी रिकेट से मैच कराया, विटामिन सी स्कर्वी से मैच कराया, विटामिन के बेरी बेरी से, विटामिन ए जीरोपेथेलिया से। तो विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, यस होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, यस होता है। के से बेरी बेरी होता है, नहीं बिल्कुल नहीं। विटामिन के से बेरी बेरी कब से, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, तो गलत मिल गया। विटामिन ए जीरोपेथेलिया में सही है, तो राइट आंसर 51 का सी वाला लगा दीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 52, 52 पढ़ते हैं। विच पेयर इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर गलत है। ओके, तो आप लोग जल्दी से आंसर अपना सबमिट करिए। ऑप्शन पढ़ते हैं, नियासिन का प्लाग्रा से मैच कराया, विटामिन डी का रिकेट से मैच कराया गया है, और इसका जो थियामीन है बेरी बेरी से मैच कराया गया, और जो के है वो स्टेरिलिटी से मैच कराया गया। तो आप लोग बताइए कौन सा गलत है। नियासिन से प्लाग्रा होता है, यस। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, यस। थियामीन से बेरी बेरी होता है, यस। के से स्टेरिलिटी नहीं होता, तो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड होता है, तो ये गलत हो गया। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला फोर्थ वाला डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, 53 पढ़िए, कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई इज इंक्रीज विथ ग्रेटर इनटेक ऑफ विच सोर्स, कह रहा है कि विटामिन ई इंक्रीज होता है विथ ग्रेटर इनटेक ऑफ विच सोर्स, किसके सोर्स की वजह से विटामिन ई इंक्रीज होता है। पहला करा प्रोटीन, बी करा कार्बोहाइड्रेट, सी करा सेचुरेटेड फैट, डी करा पॉली अनसेचुरेटेड फैट। तो याद करिए, जो हमारा विटामिन ई इंक्रीज होता है किस सोर्स को लेने से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला पॉली अनसेचुरेटेड फैट को लेने से। 53 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, वर्निक्स कोर्स ऑफ सिंड्रोम इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो आपको बताना जो वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, पहला करा विटामिन B1, नेक्स्ट करा विटामिन B6, सी करा विटामिन सी, डी करा विटामिन ए। तो आपको पता होगा, राइट आंसर जल्दी से बताइए अगर पता हो तो।
तो इसका जो राइट आंसर हम बता रहे हैं, विटामिन B1 की कमी से हमारा बेरी-बेरी तो होता ही था, और एक और याद कर लीजिए, वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है। 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, ये देखिए, वर्निक कोरकॉफ सिंड्रोम ए मेमोरी डिसऑर्डर होता है दैट रिजल्ट फ्रॉम विटामिन B1 की कमी से होता है एंड एसोसिएटेड विद अल्कोहलिज्म। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा आता है, क्वेश्चन 55 करा विच विटामिन एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी कैटलिस्ट, कौन सा विटामिन है जो रेस्पिरेटरी कैटलिस्ट तरह वर्क करता है। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा नियासिन, बी करा विटामिन ई, सी करा एस्कॉर्बिक एसिड, डी करा राइबोफ्लेविन। तो जल्दी से बताइए, तो रेस्पिरेटरी कैटलिस्ट तरह कौन सा विटामिन वर्क करता है हमारा, कौन सा हो जाएगा, विटामिन B2, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है हमारा एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी कैटलिस्ट। 55 का राइट आंसर डी वाला टिक करिए, राइबोफ्लेविन। ओके, यहाँ पर देखिए राइबोफ्लेविन जिसे विटामिन B2 कहते हैं, ये येलो फ्लेवोन कंपाउंड होता है जिसमें FAD यानी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसका नाम होता है, या फेमियन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड आर कोएंजाइम होते हैं फॉर द फ्लेवोप्रोटीन इन्वॉल्व इन मैनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस विटामिन B2 में कौन कौन से कोएंजाइम होते हैं, FAD एंड FMN। ओके, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 पढ़ते हैं। विच विटामिन से हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, कौन सा विटामिन होता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ऑप्शन देखिए, पहला करा फॉलिक एसिड, बी करा विटामिन ई, सी करा एस्कॉर्बिक एसिड, डी करा थियामिन। तो आपको पता होगा वो जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन में कौन सा विटामिन होता है, जल्दी से टिक करिए। राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी वाला, विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, वो हेल्प करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 करेक्ट, टोकोफेरॉल प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ विच विटामिन, जो टोकोफेरॉल होता है और कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ई, वो किसके ऑक्सीडेशन को किस विटामिन के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन देखिए, पहला करा रेटिनॉल, बी करा कैल्सीफेरॉल, डी करा फिलोक्विनोन, डी करा एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप लोग जल्दी से बताइए, टोकोफेरॉल विटामिन ए किस विटामिन के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, बचाता है ऑक्सीडेशन से। राइट आंसर होगा ए वाला, रेटिनॉल हो जाएगा। ओके, 57 का ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 विच विटामिन इज बिकम डेफिशिएंट हु कम्प्लीटली डिपेंड ऑन कार्निवोर्स लाइफस्टाइल, मतलब जो कार्निवोर्स होते हैं, वो जो लोग कार्निवोर ज़्यादा मांस खाते हैं, उनके अंदर किस विटामिन की कमी ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन है विटामिन B1, नेक्स्ट है विटामिन B3, नेक्स्ट है विटामिन B12, विटामिन सी। तो जल्दी बताइए, तो कार्निवोर्स लाइफस्टाइल वाले लोगों में कौन सी विटामिन की कमी देखने को मिलती है। 58 का राइट आंसर यस सी वाला हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर लास्ट वाला डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 स्टरलाइज्ड मिल्क लैक विच विटामिन, अगर मिल्क को स्टरलाइज कर दिया जाए तो उसके अंदर से कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन देखिए, पहला करा विटामिन B1, नेक्स्ट करा विटामिन ए, नेक्स्ट करा विटामिन सी, नेक्स्ट करा विटामिन डी। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टरलाइज मिल्क में किस विटामिन की कमी होती है, जल्दी से बताइए। विटामिन सी की कमी होती है। ओके यस, 59 का थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 देखिए, करा इन न्यू बॉर्न इन्फेंट, जो नए बॉर्न इन्फेंट होते हैं, फोटोथेरेपी में कॉज हाइपर बिलिरुबिमिनिया विद डिफिशियंसी ऑफ, उनके जब फोटोथेरेपी दिया जाता है तो उसकी वजह से हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाता है, किसकी कमी से, क्या कमी हो जाता है फोटोथेरेपी देने से, किस विटामिन की कमी हो जाती है। आप लोग आंसर बताइए। पहला कह रहा थियामिन की कमी हो जाती है, रेटिनॉल की कमी हो जाती है, कि स्कॉर्बिक एसिड, यहाँ के स्कॉर्बिक है, सी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस विटामिन की कमी होती है। यस, राइट आंसर क्या होगा, विटामिन इसमें राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, राइबोफ्लेविन की कमी होती है। ओके, 60 का राइट आंसर डी वाला। आइए देखते हैं फोटोथेरेपी होता क्या है। इट इज ट्रीटमेंट विथ लाइट, लाइट से ट्रीटमेंट किया जाता है। इट यूज इन सम केसेस ऑफ न्यू बॉर्न जॉइंडिस, जो पेशेंट होते हैं और जॉइंडिस साथ पैदा होते हैं, टू लोअर बिलिरुबिन लेवल के अंदर बिलिरुबिन लेवल लोअर लो होता है इन बेबी ब्लड के अंदर, एंड इसको ट्रीट किया जाता है मतलब फोटोथेरेपी से, जिससे जिसकी वजह से एक फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ओके, तो फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेशन ऐड करता है ऑक्सीजन टू बिलिरुबिन, बिलिरुबिन में ऑक्सीजन ऐड करता है जिसकी वजह से डिजॉल्व हो जाता है वाटर में और बाहर निकल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फोटोथेरेपी विथ ब्लू लाइट डिकम्पोज करता है राइबोफ्लेविन जो विटामिन B2 होता है। सो राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, हाइपर बिलिरुबिनिया हो जाता है। तो इस यही रीजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 विटामिन B9 जिसे फोलेट कहते हैं, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है। ऑप्शन देखिए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, बी करा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सी करा हेमोलिटिक एनीमिया, डी करा माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो आपको पता होगा आयरन फोलेट विटामिन B9 की कमी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। 61 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। यस, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 करा इन विटामिन ए कंटेन विच रिंग। अभी तो पहले ही बता चुके थे विटामिन ए में कौन सा रिंग होता है। ऑप्शन देखिए, पहला करा बीटा कैरोटीन रिंग, नेक्स्ट करा बीटा आयनोन रिंग, सी करा एनिलीन रिंग, डी करा पायरिमिडीन रिंग। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए विटामिन ए में कौन सा रिंग होता है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, बी वाला बीटा आयोनोन रिंग होता है 62 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िए, इन विटामिन B12 ओनली सिंथेसाइज बाय। विटामिन B12 केवल किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। पहला प्लांट के द्वारा, बी एनिमल के द्वारा, फिश के द्वारा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12 केवल सिंथेसाइज किया जा सकता है किसके द्वारा। जल्दी से सबमिट करें आंसर। 63 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा केवल विटामिन B12 को सिंथेसाइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के रिजल्ट इन डिक्रीज लेवल। अगर विटामिन के की कमी जो है तो क्या बॉडी में घट जाएगा। ऑप्शन देखिए, पहला करा फाइब्रिन, बी करा फाइब्रिनोजन, सी करा थ्रोम्बिन, डी करा प्रोथ्रोम्बिन। तो जल्दी से बताइए, आया हुआ क्वेश्चन है। तो 64 यानी विटामिन के की कमी से हमारे ब्लड में क्या किस चीज़ की कमी हो जाएगी, प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो जाएगी। 64 का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 विटामिन के रेगुलेट सिंथेसिस ऑफ विच ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। विटामिन के किस किस टाइप के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन देखिए, पहला करा सेवेंथ फैक्टर को, नाइन्थ फैक्टर को, टेंथ फैक्टर को कि सारे फैक्टर को। अगर आपको पता होगा जो विटामिन के होता है हमारे रेगुलेट करता है सेवन्थ वाले फैक्टर को भी, नाइन्थ वाले फैक्टर को भी और टेंथ वाले फैक्टर को, यानी इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 विच इज मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, तो ऑप्शन आप लोग बता ही दिया था पहले ही क्या होगा। इसका ऑप्शन देखिए, पहला करा 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, बी करा 25 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, सी करा 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, डी करा ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता होगा जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म होता है 66 का राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए ये हमारा 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल जिसे कैल्सिट्रॉल बोलते हैं, ये एक्टिव फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 विटामिन सी वाज डिस्कवर्ड बाय। विटामिन सी किसके द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शन देखिए, पहला करा कैरीमुलिस के द्वारा, बी करा लाइनस पाउलिंग के द्वारा, सी करा पाउल बर्ग के द्वारा, डी करा एल्बर्ट सेंज गायोर के द्वारा। तो 67 का राइट आंसर लास्ट वाला ही हो जाएगा, डी वाला 67 का डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉइड विटामिन। में से कौन सा स्टेरॉइड विटामिन होता है। तो ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, नेक्स्ट है विटामिन डी, नेक्स्ट है विटामिन ई, नेक्स्ट है विटामिन के। इनमें से कौन सा स्टेरॉइड विटामिन होता है। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए स्टेरॉइड विटामिन कौन सा होता है। 68 का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, विटामिन डी को स्टेरॉइड विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 बर्निंग फूड सिंड्रोम ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। किस विटामिन की कमी से बर्निंग फूड सिंड्रोम होता है। ऑप्शन देखिए, पहला करा विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से, कि विटामिन B5 की कमी से, कि विटामिन B12 की कमी से। अगर आपको पता होगा किस कमी से बर्निंग फूड सिंड्रोम होता है जल्दी से बताइए। तो 69 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, विटामिन B5 जिसे हम क्या कहते हैं गेम के अंदर पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से बर्निंग फूड सिंड्रोम देखने को मिलता है। 69 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 कार प्राइस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट। एक रिएक्शन है कार प्राइस रिएक्शन जिसको किस किस विटामिन के डिटेक्शन में यूज किया जाता है। रिएक्शन को पहला करा विटामिन डी के डिटेक्शन में, बी करा विटामिन ए के डिटेक्शन में, सी करा विटामिन सी के डिटेक्शन में, डी करा विटामिन के डिटेक्शन में। तो 70 का राइट आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड वाला विटामिन ए के डिटेक्शन में हम कार प्राइस रिएक्शन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 पढ़िए, करा हाइपर विटामिनोसिस के इन नियोनेट में कॉज। अगर नियोनेट में हाइपर विटामिनोसिस के हो जाता है तो क्या कहलाएगा। तो जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन करा जॉइंडिस करवा देगा, बी करा पेलाग्रा करवा देगा, डी करा सी करा ब्लीडिंग गम्स, डी करा स्टेरिलिटी। तो 71 का राइट आंसर जो है हमारा जॉइंडिस हो जाएगा। ओके, 71 का ए हो जाएगा जॉइंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 द सेंट्रल हैवी मेटल कोबाल्ट ऑफ विटामिन B12। जो विटामिन B12 में सेंट्रल में कोबाल्ट पाया जाता है वो किस कोऑर्डिनेटली बॉन्ड से जुड़ा होता है किस किस ग्रुप से। ऑप्शन है अमीनो ग्रुप, बी करा कार्बोक्सिल ग्रुप, सी करा सल्फाइड ग्रुप, डी करा साइनाइड ग्रुप। तो 72 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा लास्ट वाला साइनाइड ग्रुप से जुड़ा होता है। 72 का डी वाला हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए विटामिन B12 का स्ट्रक्चर है और इसमें देखिए यहाँ पर देखिए सेंट्रल मेटल जो होता है कोबाल्ट होता है और इससे हमारा साइनाइड ग्रुप जुड़ा होता है और इसमें हमारा 4 पायरल रिंग पाई जाती है जिससे हम बोलते हैं कोरिन रिंग बोलते हैं। इससे भी क्वेश्चन आया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73
करा व्हाट हैपन, क्या होगा इफ वाटर सॉल्युबल विटामिन आर टेक इन एक्सेस, अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन को ढेर सारा एक्सेस में ले लिया जाए। तो पहला करा कॉज हार्मफुल इफेक्ट, बी करा रीडली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, सी करा बोथ ए एंड बी, डी करा नो नॉलेज। अगर आप लोग इसका आंसर जल्दी बताइए, अगर विटामिन सी को एक्सेस में लोगे तो क्या होगा, जल्दी से राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी वाला, रीडली एक्सक्रीट हो जाएगा हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी में स्टोर होगा नहीं तो हार्मफुल इफेक्ट दिखेगा नहीं। ओके, तो 73 का राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, विच रिंग इज प्रेजेंट इन विटामिन बी वन, यानी थायामीन जो होता है इसमें कौन सा रिंग पाया जाता है, आ गया ना क्वेश्चन। पहला कह रहा पायरॉल, बी कह रहा पैरामिडीन, सी कह रहा थायाजोल और डी कह रहा बोथ बी एंड सी। तो जल्दी से टिक कर दीजिए, बिल्कुल सही जवाब, बोथ बी एंड सी, पैरामिडीन और थायाजोल दोनों पाए जाते हैं। 74 का राइट आंसर लास्ट वाला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर हमारा थायामीन का, इसमें हमारा पैरामिडीन ये आपको दिख ही रहा है और इसमें थायाजोल ओके ये आपको दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट नहीं, अभी एक क्वेश्चन और इसके बाद, होल व्हीट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, अगर आप पूरा पूरा व्हीट खा रहे हैं तो किसका एक्सीलेंट सोर्स होता है। ऑप्शन देखिए, पहला करा विटामिन ए, बी करा विटामिन सी, सी करा विटामिन डी, डी करा विटामिन बी वन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, होल व्हीट इज एन एक्सीलेंट सोर्स होता है विटामिन बी वन का। चलिए बता दिए विटामिन बी वन का केमिकल नेम क्या था, थायामीन था। ओके यस, 75 का राइट आंसर डी हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, विच विटामिन इज नोन एज ब्यूटी विटामिन, किस विटामिन को हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग आंसर जल्दी से बताइए। ओके, तो इसका जो ऑप्शन देखिए, पहला करा विटामिन ए को, विटामिन सी को, विटामिन डी को, विटामिन ई को। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं बताइए। इसको हम बोलते हैं विटामिन ई को, ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। 76 का राइट आंसर डी वाला आ जाएगा। ओके ओके, ये है आपका पूरा आंसर सीट, इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने टॉप 75 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो हमारे एग्जाम में रिपीटेड आए हुए हैं। ओके, तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा जरूर और लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।